हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीका से नए अंदाज में अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी कहने का मतलब क्या है, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का तीसरा नंबर चैप्टर। बायोलॉजी जीव विज्ञान का तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है परिवहन। जिसका नाम क्या बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, जिसका नाम है परिवहन। तो हम इसी बायोलॉजी जीव विज्ञान का तीसरा नंबर चैप्टर परिवहन जो है कि इसी चैप्टर का आज हम करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, हम इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। अपने सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। अपने इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको खाली एक बार दबा दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम करने वाले हैं शुरू, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक ना। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ये तो प्रश्न बहुत हलवा है प्रश्न। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक, चैम्बर, वेस में पाए जाते हैं। 4 आपको याद कर लेना, कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 आपका एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है। तो इसका जवाब बताना है, मानव के हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है। तो 120 mmHg। आपका 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। तो चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर का आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है। तो पत्तियों में होता है, और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक ना। आपको पता चल ना गया। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है हमारा क्या, तो देखिए आपका जो प्रश्न है चौथा नंबर का आता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन, आपको घबराना नहीं है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है तितली में, ऑप्शन बी है कॉकरोच में, ऑप्शन सी तिलचट्टा में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। खुला परिसंचरण तंत्र तितली में भी पाया जाता है, कॉकरोच में भी और तिलचट्टा में भी, ठीक ना। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आपको मालूम चल गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का आता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का कौन बनाता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। तो रक्त बिंबवाणु, आपको याद कर लेना, 6 का करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है, रक्त बिंबाणु। बिंबवाणु आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त बिंबवाणु। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, जो कि कहता है, क्या कहता है, तो देखिए कहता है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए ये चीज ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, कि जाइलम अगर पूछेगा तो यहाँ 2 गो चीज है, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कहता है जाइलम, जाइलम जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल। और फ्लोएम अगर पूछेगा तो फ्लोएम क्या करेगा, भोजन। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का संवहन करेगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोजन संवहन के लिए। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेड़ पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, फ्लोएम उत्तक करता है, ठीक। तो अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या करता है, तो जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल। जाइलम करता है क्या, जल का वहन। यानी कि 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जल का वहन, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का आता है, पौधों या पत्तियों में गैसों का
आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है उसमें गैस का आदान प्रदान का कार्य कौन करता है? रंध्र यानी स्टोमाटा। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा। पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। आपका नो का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और बढ़िया ये प्रश्न देखिए 2018 में आया हुआ है, 2020 और 2022 में, जो कि बहुत शानदार प्रश्न था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम 11 नंबर, जो कि कहता है आपका निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब, क्या कहता है? रक्तदाब मापने में किया जाता है। रक्तदाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 10 का सही जवाब स्फैग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? स्फैग्मो मैनोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न की ओर हम जाते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से, यानी कि घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, यानी हमारा जो हाथ गोड़ है इससे अगर कोई चीज भी है, किसी चीज से मान लीजिए पत्ती ये सबसे लोग काट रहे हैं, बस कट गया हाथ, जैसे गोड़ कटता है तो उसको अगर हम दाबते हैं थोड़ा देर, ऑक्सीजन नहीं अंदर प्रवेश करने देते हैं तो खून क्या होता है? बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है। वो जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक वो चीज़ है क्या? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स क्या करता है कि रक्त जैसे हमारा हाथ जैसे कटा, वो क्या किया? ऑक्सीजन से अति करके अभिक्रिया करके रक्त को बना दिया थक्का। थक्का जब बना दिया तो उस मार्ग को ही जाम कर दिया और खून जो है कि बाहर नहीं निकलने लगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स आपका 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। तो वो जो प्लेटलेट्स बहुत मदद करता है, जैसे कि हाथ गोड़ कटता है तो यही जो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएगा तो हाथ तो गोड़ कटेगा ना, तो पूरा छोड़ पूरा खून धीरे से बाहर निकल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से, यानी कि कुछ कट फट जाता है, जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, यानी कि उसको जाम कर देता है, रक्त का थक्का बनाकर अवरोध, यानी उसको खून को बाहर नहीं निकलने देता। किसका कम है? प्लेटलेट्स। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न 12 नंबर का आता है हृदय से रक्त यानी रुधिर। रक्त को क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं, लहू कहते हैं, खून कहते हैं, सब एक के नाम है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण यानी पूरा हमारे शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से किसके द्वारा? ध्यान से सुनिएगा। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि निलय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निलय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम, पंप करने का काम कौन करता है? तो निलय करता है। ठीक ना। अगला प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है कि बहुत ही शानदार प्रश्न कहता है 13 नंबर रुधिर। क्या कहता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये तो आपको थोड़ा देर पहले ही बता दी थी। 11 नंबर प्रश्न सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है। कहता है रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? वही जो हाथ मेरा कटा, सिंपल भाषा में समझना, हाथ कटा, बस उसको थोड़ा सा दाब के रखे थोड़ा देर, अपने खून बंद हो गया, यानी खून जम हो गया और बाहर नहीं निकलने लगा। ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। तो हम जाते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। कहता है सामान्य, क्या कहता है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कितना होता है। तो 80 mm, 80 नहीं होता है, हाँ 80 ही होता है शायद। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 80 mm। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर का आता है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बहुत ज्यादा नहीं,
कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। कहता है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। अगर पूछेगा सबसे तेज हृदय धड़कता है किस जानवर का, तो चूहा आपको याद कर लेना है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूहा का। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चूहा। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। तो ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर कहता है, क्या कहता है? तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो किसके रूप में परिवहन होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17 नंबर कहता है क्या? स्टोमाटा यानी रंध्र। स्टोमाटा करने का मतलब रंध्र, और रंध्र को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? यानी रंध्र जो होता है, जैसे कि ये पत्ती है ना, ये पत्ती के बीच में हरा रंग का इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जैसे कि हरा हरा पाया जाता है। और ये जो हरा हरा पाया जाता है, इसको खुलता है बंद होता है, खुलना और बंद होना। इसको नियंत्रित कौन करता है? गार्ड करता है। कौन करता है? गार्ड। जैसे कि घर में बॉडीगार्ड का नाम सुना है ना, जैसे कोई बड़ा बड़ा नेता सब जो रखता है बॉडीगार्ड, क्या क्यों रखता है? बॉडीगार्ड नहीं रहेगा उसको एकदम मारेगा, गोली सल्टा देगा। उसी प्रकार से अगर ये पत्ती में ये गार्ड नहीं रहेगा, इसका भी गार्ड होता है, तो इसमें क्या होता है? गार्ड कोशिका यानी द्वार कोशिका, गार्ड कोशिका यानी कि द्वार कोशिका। तो 17 का सही जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, द्वार कोशिका को ही कहते हैं क्या? गार्ड कोशिका। ये भी रक्षा, इसको रक्षी कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना, रक्षी कोशिका आपको याद कर लेना है। तो फिर से देखते हैं, कहता है स्टोमाटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न 18 नंबर कहता है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको बढ़िया लगेगा क्लास। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? और यह प्रश्न दूसरी तरीका से है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। कौन है रक्त का घटक? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। आपको याद हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य में क्या कहता है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? भाई साहब, ये भी प्रश्न पूछा है। कहता है मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि मतलब समय, अवधि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अवधि मतलब क्या होता है? समय क्या है? श्वेत रक्त कोशिका का डब्ल्यूबीसी का समय कितना है? बताइए आप लोग तेजी से। इसका जो समय है आपको याद कर लेना है कि इसका समय होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 12 से 20 दिन। देखिए 2021 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है? 2021 में, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर कहता है, रुधिर क्या कहता है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? तो 20 का सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? तो एड्रीनल द्वारा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, जो कि 21 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहता है। ये प्रश्न 21 नंबर जो है कि बहुत बढ़िया कहता है, हीमोग्लोबिन कहता है क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप सबका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, एनीमिया।
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल 100% सही जवाब है आप सबका। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर का आता है, निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है? संवहक मतलब धोने वाला उत्तक। संवहक क्या है? संवहन उत्तक यानी धोने वाला उत्तक। तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी का है भाई, बी और सी का होगा, क्योंकि फ्लोएम करता है, धोता है, क्या धोता है? भोजन। ये जो है कि फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जल का संवहन करता है। तो इसका मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बी और बी एवं सी दोनों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगा लीजिए सही। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर कहता है, मानव हृदय घिरा होता है। मानव का जो हृदय है, धड़कन है, वह घिरा हुआ होता है। किससे घिरा हुआ होता है? तो ये जानते हैं, ये घिरा होता है पीरिकार्डियम से। किससे घिरा हुआ रहता है? पीरिकार्डियम से। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव हृदय घिरा हुआ रहता है पीरिकार्डियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर, जो कि कहता है, क्या कहता है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है भाई साहब, बोलिए? फ्लोएम में, ठीक ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंछी से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान भरती है। तो आप लोग हौसला एकदम बरकरार रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए, चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर कहता है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का अगर हम बात करें तो जीवन काल कितना होता है? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 120 दिन होता है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 26 नंबर कहता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी। आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। अगला प्रश्न 27 नंबर, जो कि है बहुत ज्यादा वीवीआई है, क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है, रक्त क्या है? रक्त जो है कि क्या है? तो आपको बताना है कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है, वो भी कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। रक्त कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न 28 नंबर हो गया। 29 नंबर देखते हैं, कहता है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका यानी रक्षी कोशिका, जिससे होता क्या है? तो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, उसी का यह रक्षा करता है, खुलता है, बंद होता है, उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। इसका भित्ति मोटी होती है। किसका भित्ति मोटी होती है? तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भीतरी। भीतर, इसके भीतर का जो भित्ति होती है वह कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। फिर से देखते हैं, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति क्या होती है? मोटी। आपका 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर कहता है, लसिका। और भाई साहब, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहता है, लसिका का रंग होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है कि लाल होता है कि हल्का नीला कि हल्का पीला? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है ना। चलिए हम पीला रंग से इसको जगाते हैं। देखिए, पीला रंग, लसिका का रंग कैसा होता है? तो जैसा हम यहाँ पर घेरे हैं ना, उसी कलर का होता है, हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का पीला। अगला प्रश्न 31 नंबर कहता है, क्या कहता है? कहता है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न 32 में कहता है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धपारगम्य। क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही जवाब है।
अगला प्रश्न है 33 नंबर, जो कि कहता है, देखते हैं क्या क्या कहता है भाई साहब आप। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल काहे होता है भाई साहब? हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है 34 नंबर, कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो इसका 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्यों हो जाएगा? कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन यानी निकलना। पौधों से जल स्टोमाटा रंध्र द्वारा आदान प्रदान निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं प्रश्न, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मछली में। चलिए लगा लीजिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? मछली में। अगला प्रश्न देखते हैं हम 36 नंबर। क्या 36 नंबर? ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए थोड़ा देर में आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। सेटअप थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए सही है। तो कहता क्या है 36 नंबर प्रश्न कहता है क्या? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा तो पाया जाता ही है, उसके अलावा पूछा है कि क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त में WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, रक्त पट्टिकाणु पाया जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी पाया जाता है। RBC, WBC, रक्त पट्टिकाणु सभी पाया जाता है। तो अगला प्रश्न 37 नंबर कहता है मूल रोमों के द्वारा, क्या कहता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? देखिए 2025 में आया हुआ प्रश्न। कब आया हुआ है? 2025 में। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरण। कौन सा विधि? परासरण। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरण। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परासरण। अगला प्रश्न है, देखते हैं 38 नंबर, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च यानी टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। हाइपर टेंशन, पूरा एकदम हाइपर टेंशन। देखिए 2025 में कैसा प्रश्न पूछा था, हाइपर टेंशन वाला। रक्तचाप की अवस्था को उच्च रक्तचाप यानी पूरा एकदम खतरनाक रक्तचाप, सबसे ज्यादा रक्तचाप होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन। क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन। तो 38 का सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपर टेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। अगला प्रश्न 39 नंबर कहता है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है किधर से किधर की ओर होता है, यही ना? तो देखते हैं ऑप्शन ए है बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में। अगला ऑप्शन नंबर बी कहता है दाएं अलिंद से दाएं नीले में। ऑप्शन सी है दाएं अलिंद से बाएं नीले में। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ये सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए कहता है बाएं अलिंद से बाएं नीले में और दाएं अलिंद से दाएं नीले में होता है। ठीक है, सही जवाब हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर देखते हैं, जो कि आपका रुधिर है। ये तो हो गया था ना, ऑप्शन नंबर डी रुधिर है। रुधिर क्या है? रुधिर कहने का मतलब रक्त, लहू। लहू का रंग कैसा होता है? लाल। वही क्वेश्चन है, कहता है रक्त क्या है? तो संयोजी उत्तर आपको बता ही दी थी शुरू में। रक्त का रंग जो है कि लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर?
अंतिम नंबर, अंतिम करने का मतलब 41 नंबर। कहता है कौन सा, क्या कहता है भाई साहब, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? ओ ग्रुप, ठीक ना। ओ ग्रुप वाला जो ब्लड होता है वो सभी को दान कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है वह। तो चलिए 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं पर, क्लास को करते हैं समाप्त। तो इसी नए अंदाज में आप लोग अगला जो क्लास है, अगला क्लास में भी इसी तरीका से भरोसा उम्मीद जगाते रहिएगा, ठीक ना। तो और इस क्लास को जितने बच्चे ऐसे हैं भाई साहब, आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो मेरे क्लास को, अपने क्लास को अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत क्या करना है आपको बताएंगे। क्या है, आप तो कर ही दिए होंगे, कर दिए है ना। चलिए शेयर भी कर दिए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आप लोग शेयर कर दिए, तो अगर आप लोग शेयर कर दिए हैं तो सब्सक्राइब करने भी न भूलिएगा। शेयर अगर कर दिए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। जितने सारे ऐसे हैं मेरे भाई बहन कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, अगला क्लास में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।